लोगों की सोच देखिए। कोई जय श्री राम बोल के, पहली बात तो जय श्री राम बोल के कोई किसी का गला तो नहीं काट रहा है। जय श्री राम बोल के हम कहीं पत्थर तो नहीं फेंक रहे हैं। क्यों सिर्फ मेरा ये आपसे सवाल है कि क्यों सिर्फ हिंदुओं पे ही अटैक होता है। आज आप एक मैसेज लो, मैं तो बोलना चाहूंगा कि सारे लोग एक मैसेज लें कि आज जो इजराइल पैलेस्टीन की जो घटना हुई है, इसको तो आप अपने किताब डायरी में लिख लो कि आप खुल के इजराइल का झंडा लेके रोड पे जाने में 4 बार सोच रहे हो कि कोई कुछ एसिड ना फेंक दे, कोई तलवार ना चला दे, कोई आपको ग्रुप में मार ना दे। और ये हर इंस्टीट्यूशन से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हर मस्जिदों में ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रैलियां निकाल रहे हैं प्रोटेस्ट में कि वी आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन। इनको पता है पैलेस्टीन के बारे में ढंग से। भगवान राम एक बात बोलते हैं कि धर्म अपना पर्सनल चीज़ है। मैं अपने भगवान को कैसे याद करता हूँ, मैं अपने भगवान को कैसे पूजा करता हूँ, मैं अपने भगवान को कैसे मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल चीज़ है। राम हमारे बाप हैं, राम हमारे आदर्श हैं। अगर हमारे राम पे कोई टिप्पणी करेगा, अगर हमारे राम को कोई अपमान करेगा, तो जैसे मेरे पिता का कोई अपमान करेगा तो उसी आक्रोश में जाकर मैं उसके सामना करूँगा, चाहे कानूनी रूप में हो, चाहे वो जैसे भी होगा। अगर मेरे आँख के सामने कोई मेरे नाम का मूर्ति तोड़ेगा तो आपको क्या लगता है मैं उसको गीता का ज्ञान दूंगा? जो कृष्ण 18 दिन गीता का ज्ञान दिए, क्या वो 18 दिन युद्ध नहीं होने दिए? आप क्यों शांति एक तरफ से इंतजार करते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष प्रश्न, और शेष प्रश्न के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राष्ट्र की इसलिए क्योंकि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको संविधान में तो आपको पूरा अधिकार मिला है, लेकिन लोग आज तक उन बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वो अधिकार आपके पास है या नहीं है। बात करेंगे गाजियाबाद के इस इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहां पर कल एक ऐसी घटना हुई जहां पर एक छात्र को सिर्फ इसलिए मंच से उतार दिया गया क्योंकि उसने जय श्री राम बोला था, और लोगों ने, यानी जो बच्चे बैठे थे, वो उसके साथ जय श्री राम का नारा लगाया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जहां पर हम बात करते हैं राष्ट्र की, जहां पर बात करते हैं हम धर्म के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वहां पर एक ऐसे धर्म की बात जो 80% लोग जिसको मानते हैं, वहाँ के अपने आदर्श का नाम लेने पर अगर किसी बच्चे को मंच से उतार दिया जाता है और फिर इस बात के लिए लोगों को धरना और प्रदर्शन करना पड़ता है, तो फिर ये लोग ये क्यों कहते हैं कि इस देश में युवा जो है कहीं भटक गया है। युवा क्यों भटक गया है, इसके पीछे का कारण यही है कि जो बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो उनकी जन भावनाओं को, वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, और सत्यप्रकाश जी बताएंगे कि क्यों इस तरीके के छोटे छोटे कारणों पर, छोटी छोटी बातों पर इन लोगों को आंदोलन करना पड़ता है और अपना बहुमूल्य समय देना पड़ता है। क्या घटना हुई थी और क्यों आप लोगों को आज इस तरीके से कदम उठाना पड़ा? जी, पहले तो नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। अब इसमें आपने पहला शब्द बोला युवा भटक गया है। युवा क्या भटका है? एक लोग समझते हैं कि युवा भटक गया है तो लोग समझता है कि वो कुछ काम कर रहा है, ऐसा वैसा काम कर रहा है, रोड पे घूम रहा है, कोई पॉकेट मार तो नहीं है, कोई चोरी चमारी तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा तो काम समाज में नहीं कर रहा है, और उसके बाद वो धरना पैसा लेकर देने जा रहा है। यहाँ पे आज जो ABS कॉलेज के आगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जितने भी लोग गए थे, या सनातनी बोल लें, अपने आप को हिंदू बोल लें, या हम जैसे लोग जो अपना हॉस्पिटल छोड़ के, मैं तो अपना हॉस्पिटल आज गया नहीं, मैं वहाँ पे पहुँचा। हम क्यों पहुँचे? सबसे पहला सवाल है कि हमें तो कोई पैसा दिया नहीं गया कि लो भैया 500 रुपया लो, आओ चले गए। राष्ट्र के लिए और इस स्टेट के हर लोगों के लिए, और जो भी लोग इस तरह की गतिविधि करने की कोशिश करते हैं और राम के स्लोगन पे या हिंदुओं को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप इस देश में अभी से ही आपका माइनॉरिटी वाला हाल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में, उनको हम एक सीख देने के लिए गए थे कि अगर आइंदा आप इस तरह का कहीं भी करोगे तो हम आपके साथ डट के मुकाबला करेंगे और आपका सामना करेंगे और आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। अब इसमें तो हमने कोई पथराव नहीं किया, इसमें तो हमने कोई तलवार नहीं भाजा, हम सिंपल अपना झंडा लेकर गए जय श्री राम का। हम वहाँ पे धरने पे बैठे, जय श्री राम का हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। जो कॉलेज के जो आपके इंस्टीट्यूशन के लोग थे, जो अथॉरिटी थे, उन्होंने अपना वीडियो बयानबाजी के दौरान उन्होंने बताया कि श्वेता शर्मा और ममता गौतम को उन्होंने एक्सपेल्ड कर दिया है। अब थोड़ा जाने से पहले ये सोचिए कि इस तरह की परिस्थिति देश में आ क्यों रही है। लोगों की सोच देखिए। कोई जय श्री राम बोल के, पहली बात तो जय श्री राम बोल के कोई किसी का गला तो नहीं काट रहा है। जय श्री राम बोल के हम कहीं पत्थर तो नहीं फेंक रहे हैं। क्यों सिर्फ मेरा ये आपसे सवाल है कि क्यों सिर्फ हिंदुओं पे ही अटैक होता है? तजिया निकल जाता है,
तो हिंदुओं के दिल्ली में आपका जाफराबाद में तजिया का रैली निकला था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, महीनों की बात है, कि वहां पे उन लोगों ने तजिया की भीड़ ने बसों पे पत्थर चलाए। बरेली में भी हुआ। बरेली में हुआ, तो वहां तो किसी हिंदू से लेना देना नहीं था, आप चुपचाप अपना रैली भी ले जा सकते थे। तो हमेशा आप लोग क्या हिंदूज को, जो सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलर क्लेम करते हैं, ये सेकुलर सिर्फ एक तरह से ही निभाया जा रहा है, तो ये क्या हिपोक्रेसी इस देश में नहीं है? इस देश में एक बड़ी पार्टी राज करती है जो हिंदुओं के वोट पे ही राज कर रही है। ये कहा जाता है योगी हैं उत्तर प्रदेश में, दोबारा सत्ता में आए, भगवान राम के ही नाम पे वो सत्ता में आए और एक बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। उसी जगह पे, उसी प्रदेश में जब इस तरीके की घटना होती है तो किस तरीके का ख्याल आप लोगों के मन में आता है? अब उन्होंने घटना होने के बाद, जैसे अब पूरा इसका कहानी मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहले क्या हुआ, वो लड़का स्टेज पे था, उसने शायद कुछ भाषण कर रहा था, तो भीड़ में से 2-4 बच्चों ने जय श्री राम बोला, तो उसने क्या किया, जय श्री राम का रिप्लाई जय श्री राम से दे दिया। फिर क्या हुआ, भीड़ ने, सभी बच्चों की भीड़ ने, क्राउड ने बोला जय श्री राम। उस पर क्या हुआ, डॉक्टर ममता गौतम जो थी, उन्होंने उठा और उन्होंने बहुत ही रूडली उसको मतलब डांटा कि आप स्टेज पे इस तरह का नहीं बोल सकते, बोल के वो वहां से उसको उतारने के लिए बोल दी। तो उसने बोला भी कि मैम सबने बोला तो मैंने बोला। दूसरा आ जाता है श्वेता शर्मा। श्वेता शर्मा स्टेज के ऊपर चढ़ी और वहां पे लिटरली उन्होंने बोला कि ये एक फॉर्मल कॉलेज है, ये एक कल्चरल, वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल इवेंट, तो स्लोगन्स लाइक यू आर सेइंग जय श्री राम इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब कहना क्या चाहती हो, क्या वहां जय श्री राम बोल के किसी ने किसी पे पत्थर फेंक दिया? अगर जिस राष्ट्र में, योगी जी की सरकार में, अगर राम के नाम पे इतना बड़ा राज्य चल रहा है, राम का नाम भी हटाइए, सरकार और पॉलिटिक्स से भी मत जोड़िए। मेरा भावना है ना, राम मेरी आस्था है। राम एक कर्म की प्रधानता बताते हैं कि जीवन में जीने का तरीका क्या होता है। राम एक आदर्श है, बूढ़ों से लेकर बच्चों का सबका एक आइडल है राम। आप किसी के आइडल को आप अगर वहां पे ऐसे बोलोगे कि आप उसका नाम नहीं ले सकते, क्या उस आइडल का नाम पे क्राइम किया गया? ये तो एक इंटरेस्ट में दिखाया गया, एक जोश दिखाया गया कि चलो भैया हम जय श्री राम बोलते हैं। तो जय श्री राम प्रोवोकेशन कैसे हो गया? जय श्री राम को आप कट्टर हिंदू, देखिए एक डेफिनेशन लोग गलत रिप्रेजेंट करते हैं समाज में कि कोई बोलता है कि भैया एक कट्टर हिंदू है, जय श्री राम बोल दिए। मैं तो उस चीज को सपोर्ट नहीं करता हूं कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को थप्पड़ मार के बोलो जय श्री राम बोलो वरना तुम्हें मारेंगे। इस चीज को तो हम भी डिनाइल करते हैं। आपका मन है बोलिए, नहीं मन रहा है मत बोलिए। इसी देश में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है और फिलिस्तीन को लेकर रैलियां निकाली जाती हैं। एएमयू जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका फंड सरकार देती है, तमाम लोग उसके समर्थन में आते हैं। तमाम लोग ये कहते हैं कि हमारे भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पर। और उसी देश में अपने ही लोग अपने ही धर्म के विषय में जब बोलते हैं तो उनके ऊपर इस तरीके से एक्शन लेना पड़ता है। या बहुत से जगहों पर हमने देखा है कि जय श्री राम बोलने के बाद या अपने धर्म की बात करने के बाद लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर अलीगढ़ में अभी एक रैली निकल रही थी दुर्गा पूजा की, उस पर भी पथराव हुआ। तमाम इस तरीके की घटनाएं इस स्टेट में आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर हिंदू इस तरीके से डिवाइड रहा तो उसको एक बहुत बड़ी समस्या, जिस तरीके से इजराइल आज फेस कर रहा है, उसी तरीके से करना पड़ेगा हिंदुस्तान में? या तो हिंदुओं को समय मजबूत बनाएगा और या तो पास्ट में हुई घटनाओं से सीख लो। आपके पास यूट्यूब है, डिजिटल मीडिया का आप सहारा लो। आप क्यों नहीं उन चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हो जो आपके पास्ट में हुई है? आपके एक से एक बड़े बड़े लीडर, एक से बड़े बड़े चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे उनके वो बेटे हों, चाहे उन शहजादे हों, एक से एक लोग इस भारतवर्ष में सिर्फ कट गए इन लोगों से। और उन्होंने बलिदान किसके लिए दिया? हम लोगों के लिए दिया ना, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप बड़े बड़े बलिदानी पुरुषों की बात करते हैं, भैया इतिहास में इनके साथ ये हुआ, पास्ट में भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया गया, ये किया गया, तो आप सीखे क्या उससे? आप सेकुलरिज्म, एक बात बताइए, पहली बात तो सेकुलरिज्म है, दो शब्द ऐसे हैं हमारे संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें जबरदस्ती इंपोज किया गया। जब नया संविधान जो इंदिरा गांधी का 73rd वाला वो जो आर्टिकल उसको हटाया गया तो दोबारा से क्या किया गया, उस चीजों को बदला नहीं गया। तो जो चीज हमारे संविधान में जिसका एग्जिस्टेंस नहीं था, आप एक कम्युनिटी पे क्यों थोप रहे हो? क्या सेकुलरिज्म इस देश में सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के लिए बना है कि दूसरी तरफ के भी बना है? आपने बात किया इजराइल को लेकर, आपने बात किया, आप यहाँ के हर वो 100 करोड़ हिंदू लोग हैं या जो भी कम्युनिटी है अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, उन लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि जिस तरह खिलाफत आंदोलन हुआ था टर्की में,
टर्की के खलीफा को गिलाया गया, तो भारत में खिलाफत आंदोलन कर कर यहाँ उनके विरोध में यहाँ 1.5-2 लाख हिंदुओं को काट दिया गया, और एक जो नित्यानंद की सत्यानंद थे गुरु जी थे, उनको भी मार दिया गया, सत्यानंद जी। तो एक बात बताइए, किसी 10 मुल्क दूर देश में कोई घटना हो रही है, उसके विरोध में आप यूनिटी दिखाकर यहाँ के अपने जो तथाकथित जो भाईचारा निभा रहे हो, उसमें अपने भाइयों को काट रहे हो, जैसे कश्मीर में कटा। आज आप एक मैसेज लो, मैं तो बोलना चाहूंगा कि सारे लोग एक मैसेज लें कि आज जो इजराइल पैलेस्टीन की जो घटना हुई है, इसको तो आप अपने किताब डायरी में लिख लो कि आप खुल के इजराइल का झंडा लेके रोड पे जाने में 4 बार सोच रहे हो कि कोई कुछ एसिड ना फेंक दे, कोई तलवार ना चला दे, कोई आपको ग्रुप में मार ना दे। और ये हर इंस्टीट्यूशन से, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हर मस्जिदों में ये नमाज पढ़ रहे हैं, ये रैलियां निकाल रहे हैं प्रोटेस्ट में कि वी आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन। इनको पता है पैलेस्टीन के बारे में ढंग से? आधे लोग को इतिहास पता है यहूदियों के बारे में, जिनका 3-4 हजार साल पुराना इतिहास है, उनको आप 1917 से डोनेट करते हो कि वर्ल्ड वॉर 1 में इनकी हार हो गई ओटोमन एम्पायर की, तो ब्रिटिशरों ने क्या किया, वहां से यहूदियों को भेजा। अरे यहूदी पहले भी रहते थे। आप एक बात पे गौर कीजिएगा, चलिए आपके जनता से बात करते मैं बोलता हूं, 1947 तक मेरे ख्याल से 5, 6 या 7 इस्लामिक राष्ट्र थे, और 2023 होते होते कितने राष्ट्र हो गए? 53 हो गए। तो आप एक सोचिए, जो कल तक मेसोपोटामिया इराक बन गया, ये सब जो देशों का कन्वर्जन हुआ, नाम बदला, आप एक देश में अगर इनकी थ्योरी मान लेते हैं कि ये लोग वहां रहते थे, इजराइल को बसाया गया, इजराइल के नागरिकों ने, यहूदियों ने इनको भगाना स्टार्ट किया, तो पूरे धरती पे जो 50-55 देशों के लोगों को आपने उनका अस्तित्व मिटा दिया, उनकी जमीन छीन ली और उनको भगाकर उनका नामो निशान मिटा दिया कि आज वो तिनकों के बराबर नहीं है, उनको कितना तकलीफ हो गया। मतलब एक देश आपको जो मार रहा है, एक देश जो आपके अपने सर्वाइवल के लिए आपको भाषा में जवाब दे रहा है, वो देश आपके लिए बुरा हो गया। और जो देशों में आप सेकुलरिज्म के नाम पे, जो डेमोक्रेसी के नाम पे आप जहां गंद मचा रहे हो, वो देश आपके लिए बुरा हो गया। सुनिए, too much democracy is always dangerous for any country, so there must be a little bit strictness inside the country so that आप उसको accommodate करके उसको रूल्स एंड रेगुलेशन में बाउंड कर पाओगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने घर में माँ बहन की गाली दे रहे हैं। एक लिमिटेशन होना चाहिए कि आप देश में कितना बोल रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं हुआ आप देश के प्रधानमंत्री को दिन में 10 बार गाली देके आकर सो गए। आप क्यों सऊदी अरबिया जैसे और स्ट्रिक्ट कंट्रियों में नहीं जाते हो? आप भारत देश में बात करते हो कि सरिया इंपोज हो, आप भारत देश में बात करते हो कि जहां हमारी पॉपुलेशन 50-60% से ज्यादा हो जाए वहां फ्राइडे को छुट्टी दो। जहां भारत देश में आपका जिन एरिया में आपका पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है, आप बोलते हो यहां हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन चलेगा। मतलब यही हो गया, आपको सारा सुख सुविधा, सारा छूट आपको डेमोक्रेसी के हिसाब से चाहिए, लेकिन पनिशमेंट आपको सरिया के हिसाब से नहीं चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप जो मैसेज देना चाहते हो, एक इंटेलेक्चुअल हो, चाहे एक घर का किसान, गांव का किसान हो, सब कोई समझ रहा है। आने वाले फ्यूचर में आप जो एक अलार्मिंग मैसेज क्रिएट करना चाहते हो कि जहां जहां हम ज्यादा होंगे हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेवात, बिहार में अभी 4 दिन पहले एक यात्रा निकली थी राम जी की, उस पर एसिड फेंका गया। आप बोलते हो कि भैया आप लोग तो बहुत हिंदू मुस्लिम करते हो। क्या हिंदू मुस्लिम हम करते हैं? किसी के व्यक्तित्व के बारे में अच्छा बुरा कैसे बोला जाता है? अगर मान लीजिए मेरा आपके साथ बिहेवियर अच्छा है तो आप मेरी तारीफ कीजिएगा। कल रोज रोड पे मैं आपको पत्थर चलाने लगूंगा, आप क्या बोलोगे? वो प्रकाश बहुत गंदा आदमी है। बोलने का मतलब आप फल धो देते हो नाले के पानी से, आप एसिड स्प्रे करने लगते हो नारियल के बोतल पे, तो लोगों का ट्रस्ट इशू है ना। लेकिन एक चीज मानिए कि अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे जितने भी उद्योग थे, जितनी भी चीजें थी, उस पर उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया। आपके युवा उस काम को करने में शर्माते हैं। अगर हम खुद उस काम को करते तो हम सब्जी को उस तरीके से नहीं बेचते, या जो भी आपकी शिकायतें हैं वो नहीं होती। तो क्या आप कुछ अपने युवाओं को भी संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से भविष्य में अपने लिए रास्ते बनाने हैं? क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आप रास्ते नहीं बनाएंगे तो आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। बंद हो रहे। आप एक बात बताओ, ऐसे बोला जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, फिर आप उन कामों को करने में क्यों शर्माते हो? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जो लोग खासकर जो गांव के एरिया में रहते हैं, या खासकर जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो अपने आप को ना ऐसे अपने आप को इज्जतदार और रिस्पेक्टफुल टाइप में देखते हैं ना कि हम थाने चले गए तो हमारी इज्जत चली गई। अरे तुम्हें जेल थोड़े ही हुआ। तुम गांव से निकलते हो, अपने आप को ठाट बाट बताते हो कि हमारे पास इतना जमीन है, हमारे पास इतना संपत्ति है,
शहरों में आकर 10-10 हजार 15-15 हजार में छुप छुप के मुंह घुस के फैक्ट्रियों में घुस के काम करते हो, धूल मिट्टी खा के फिर जब गांव जाना होता है कोट टाई लगा के पहुंच जाते हो, तो क्या वहां आपका आत्मविश्वास नहीं डोलता है? क्या इसका तो मतलब ये हो गया ना कि आप तो एक फेक आइडेंटिटी लेकर चल रहे हो, आप अपने लोगों को और अपने परिजनों को धोखा दे रहे हो। क्यों गाँवों में जब शादी तय होता है तो शहरों में आकर 10 लोग चेक करते हैं कि वो लड़का कहाँ काम कर रहा है, किस ऑफिस में कार्य, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इशू नहीं है। आज एक लोग समझता होगा ना, किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, और रोड पे वो गोलगप्पे वाला, वो सब्जी वाला, वो चाउमीन वाला, वो चाय वाला अगर उनसे कम कमाता है तो आज के लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि वो 2-3 लाख रुपया कमा रहा है। एनसीआर में जितने भी हैं 4-4 लाख रुपया कमाते हैं चाय वाले, तो आपको चाय बेचने में इमेज आएगा, लेकिन आप किसी फैक्ट्री में घुस के बोरा फेंकने में आपको शर्म नहीं आएगा। ये जो फेक आइडेंटिटी लेकर जो युद्ध चल रहा है ना, बंद करें इस चीज को। आप पैसा कमाओ, समाज में काम को मत देखो। आप अपने देखिए, आप सोसाइटी में कभी रहते हो, कोई हिंदू मेजोरिटी सोसाइटी है, वहां नोटिस करना दर्जी वाला होगा, ये काम नहीं करेंगे, कोई दूसरे कम्युनिटी का होगा, बाल काटने वाला दूसरा कोई होगा, मोबाइल बेचने वाला दूसरा कोई होगा, पंचर बनाने वाला दूसरा कोई होगा। आपका आप समझ लीजिए A to Z वो सारे काम जो हिंदू करने में शर्माता है, वो सारे काम ये करके पैसा कमा रहे, तो आप तो अपना ही पैसा उनको दे रहे हैं। अब सोचिए कि फिर कहीं दंगा हो जाता है, कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, तो वही लोग फिर आ जाते हैं लड़ने के लिए। मुझे ये भी लगता है कि जो लव जिहाद होता है उसका कारण भी यही है कि इस छोटे छोटे कामों के द्वारा उनकी एंट्री आपके घरों तक होती है, आपके घरों में पहुंच होती है और जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। ये भी एक संदेश आप यूथ को दीजिए कि इस तरीके से अगर उनको वो मौका ही ना दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो। इसमें मैं 2 मिनट लूँगा आपका। जैसे आपने लव जिहाद बोला, लोग बोलता है भैया तुम लोग हर चीज़ को जिहाद का नाम क्यों देते हो? उनके डिक्शनरी में जिहाद का मतलब अलग होता है, कुछ अच्छा ही होता है। जैसे खालिस्तान को भी अच्छा दिखा देते हैं, तो वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे बता देते हैं। जिहाद, लैंड जिहाद हो गया, चाहे लव जिहाद हो गया, चाहे हर चीज़ में जिहाद की यूज करते हैं। आप किस इंटेंशन से कर रहे हो? लड़कियों के लिए तो खासकर आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो लड़का आप क्या देखते हो, फिजिकल अपीयरेंस, अच्छे से दाढ़ी बना लिया, बॉडी बना लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, ये सब फिजिकल। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे युवा अगर खुद वो काम करते जिसको करने में वो शर्मा रहे हैं, तो फिर सारा तो शायद वो एंट्री ही नहीं होती जिस एंट्री के कारण इस तरह की घटनाएं आज हमारे समाज में आ रही हैं, जहां नाम बदलकर, कलावा पहनकर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने यूथ को आप संदेश दीजिए, या उनके लिए कोई संदेश है जिससे कि वो सरमाए ना, अपने काम को अगर करे तो वो अपने घर, माँ बेटी सबकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आजकल के जितने लोग जिस कामों को करने में अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, जो समझते हैं जिनकी इज्जत घट रही है, तो मेरे को बोलने का मतलब है क्या बेरोजगार घटने, घर में बैठने में इज्जत नहीं घटती है? घर में जब आपको ताना पड़ता है तो इज्जत नहीं घटती है? आप खुद को बिजनेस एंटरप्रेन्योर दिखाने के चक्कर में आप ऑफिशियल कोई चाय का दुकान खोल लेते हो, जैसे MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी का दुकान खोल के चलाते हो, तो इज्जत नहीं घटता है। और रोड पे कोई दुकान छोटा मोटा करने में आपको शर्म आता है। मैं बोलूँगा इस मानसिकता से हर यूथ निकले और हर फील्ड के कामों को करे, चाहे वो दर्जी का काम हो, चाहे वो मोबाइल बेचने का काम हो, चाहे बाल काटने का काम हो, चाहे ऑटो चलाने का काम हो, चाहे रिक्शा भी चलाना पड़े चलाए, लेकिन 2 रुपया कमाए। और ये कमाएगा तो खुददारी से काम करेगा और अपने घर का देखभाल करेगा। इज्जत छोड़ो, जब पैसा ही नहीं रहेगा ना तो कोई नहीं पूछेगा समाज में। तो मेरे ख्याल से सभी को हर काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मोदी योगी 2024 का चुनाव, एक बड़ा गठबंधन उनके खिलाफ बनने की तैयारी, ये सब कुछ है, और इसके बाद ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव है बड़ा निर्णायक चुनाव होगा। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपनी बातों को कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस सरकार के रहते हुए अगर आपको इस तरीके की समस्या को झेलना पड़ रहा है, तो क्या आने वाले चुनाव में अगर मोदी योगी नहीं रहते, उनकी जगह दूसरी सरकार आती है, तो फिर कैसे देखते हैं? आपने सुना है ना, काम बोलता है। जनता तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं। आपका एक वोट का अधिकार है ना, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप किसे वोट दे रहे हो, किसे नहीं दे रहे हो, मेरा राइट है। अब बताइए, NH24 है बगल में, क्या ये काम नहीं हुआ? आपके हॉस्पिटल से लेकर, स्कूल से लेकर सब बन रहे हैं। आए दिन इतने इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कल रैपिड रेल बना, अब नया प्रोजेक्ट एक बनने वाला है जिससे वैशाली को, मोहन नगर को और आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को कनेक्ट किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट तो चल ही रहे।
काम उन्हीं को नहीं देख रहा है जो लोग एक दूसरी पार्टी के सपोर्ट में अंधे भक्त बन के, एक्चुअली में बीजेपी के सपोर्टर्स अंधे भक्त नहीं है, दूसरी पार्टियों के सपोर्टर है, कि आपको आज तक एक पार्टी की गुलामी के जड़ से निकल ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि आपके बाप दादा उस पार्टी को वोट देते थे। आपका कोई बेसिक राइट नहीं है कि आप वोट दे सको। अरे आप स्टार्ट तो करो किसी पार्टी। आज यूपी में क्या दिक्कत है? क्राइम तो हर जगह है। आप अगर क्राइम करने के इंटेंशन से बैठे हुए तो आप किसी भी स्टेट में, सऊदी अरेबिया में भी क्राइम करके आओगे। कोई पकड़ा जाते हैं तो क्या हमारी सरकार सजा नहीं देती है? आए दिन जितने भी रेप मर्डर्स होते हैं सब तो पकड़ा के जाते हैं, दूसरे स्टेटों में तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर कांग्रेस बीजेपी चलता रहता है। बोलने का मतलब है सरकार कौन आनी है तय है, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और खासकर यूपी की बात है तो यूपी में कभी नहीं हट रहे। बाबा जैसा इन्होंने इम्पैक्ट बना रखा है अपने काम, अपने शासन नीति से, ये सभी जनता यहाँ की सपोर्ट कर रही है उन्हें। तो आखिरी में एबीएस कॉलेज की मुद्दे पर हम बैठे थे और एबीएस कॉलेज के मुद्दे से हम कहेंगे कि जिस तरीके से एक बच्चे को जय श्री राम बोलने के लिए हटा दिया जाता है, मंच से उतार दिया जाता है, और उसी तरीके से एक मंदिर को बनाने के लिए कई सौ सालों का संघर्ष इस देश के हिंदुओं ने या इस देश की जनता ने देखा है। आने वाला समय और संघर्षमय है। आप और युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करेंगे कि वो इन समस्याओं से कैसे निकलें? अपने धर्म के लिए स्टैंड ले। धर्म कोई गलत चीज़ नहीं है ना। भगवान राम एक बात बोलते हैं कि धर्म अपना पर्सनल चीज़ है। मैं अपने भगवान को कैसे याद करता हूँ, मैं अपने भगवान को कैसे पूजा करता हूँ, मैं अपने भगवान को कैसे मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल चीज़ है। राम हमारे बाप हैं, राम हमारे आदर्श हैं। अगर हमारे राम पे कोई टिप्पणी करेगा, अगर हमारे राम को कोई अपमान करेगा, तो जैसे मेरे पिता का कोई अपमान करेगा तो उसी आक्रोश में जाकर मैं उसके सामना करूँगा, चाहे कानूनी रूप में हो, चाहे वो जैसे भी होगा। अगर मेरे आंख के सामने कोई मेरे नाम का मूर्ति तोड़ेगा तो आपको क्या लगता है मैं उसको गीता का ज्ञान दूंगा? जो कृष्ण 18 दिन गीता का ज्ञान दिए, क्या वो 18 दिन युद्ध नहीं होने दिए? आप क्यों शांति शांति एक तरफ से इंतजार करते हो? दूसरे लोग एक्शन ले लेते हो और आप हमसे डिमांड करते हो हम पीस की बातें करें। हर टाइम शांति अच्छी नहीं होती है। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, सब शांति के लिए हुआ है। तो शांति हम तब दिखाएंगे जब बगल वाला हमें शांति दिखाएगा। आप किसी बच्चे को इसलिए अपमानित करके उतार देते हो क्योंकि वो राम की बात करता है, जिसकी सरकार राम के नाम पे चल रही है। युवाओं से यही रिक्वेस्ट है कि जहां भी इस तरह का घटना देखे आप वीडियो बनाओ, आप पुलिस को टैग करो, आप सोशल मीडिया पे वायरल करो, आप हर कोई स्टैंड लो और जिस जगह पे घटना होती है वहां लार्ज अमाउंट में पहुंचो। हाँ, हमारे लोग पत्थर तो नहीं चलाएंगे लेकिन बैठ के प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें जस्टिस मिले। क्या इस पे भी अधिकार नहीं है यहाँ के लोगों का? नहीं है तो फिर डूब मरे ऐसे लोग। इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे भी चल के अपने आप को बचाया जा सकता है, अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। धर्म के लिए अगर ये करना पड़े तो लोगों को आगे आना चाहिए। अगर हम गांधी को मान रहे हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस को भी मान रहे हैं। हाँ, तो बोलने का मतलब है गांधी की नीति उतनी गांधी जी की दिखा सकते हैं जितना जरूरत है। वो जमाना गया ना। अभी आप रोड पे किसी को एक थप्पड़ मार के देखिए, वो आपको दूसरा थप्पड़ नहीं मारेगा, वो आपको पटक के मारने लगेगा। ये सिचुएशन है इस देश में। तो अब गांधी समय होता है, एक हर चीज का फेज होता है। आज से 20 साल पहले आपके पास तो मोबाइल नहीं था, चिट्ठी आता था ना। आज मोबाइल है आपके पास, तो बदला ना समय। समय बदलता है और जिस तरह का समय होगा जनरेशन में चीजें उस तरह की मांग होगी। आज जिस चीजों को आप रेडिकल समझ रहे हो, आप जिस चीजों को आज बुरा मान रहे हो, तो याद रखिए इस डिजिटल युग में वही लोग नई चीजें पढ़ रहा है, वही लोग अपने नहीं दिख रहा है। उनको बुरा इस बात से लग रहा है कि उनके जो काले चिट्ठे जो बंद पड़े हुए थे वो सारे 4-5 साल में खुल गए हैं और हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो हम विरोध कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए भाईचारा। आप अपना भाई भाई निभाओ। क्यों हिंदू मुस्लिम भाईचारा? क्या हिंदू भाई नहीं हो सकता? हिंदू भाईचारा निभाने में आपको शर्म आ रही है? वो तो जातियों में बांटा जा रहा है। इसीलिए तो मैं तो खुद जाति विरोधक हूं। वर्णों में बांटी हुई चीज को जाति कर दिए। और जाति कौन सी? हमारी वेद पुराण या किसी उपनिषद में लिखा गया है कि जातियों में बांटा गया है? कर्म के आधार पे की हुई चीजों को आपने जाति बना दिया और कब जाति शोषण का कारण बन गया समाज को पता ही नहीं चला। और आप अपने ठाट बाट में बैठ रहे हैं। क्या आज के डेट में ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या आज के डेट में क्षत्रिय गरीब नहीं है? हर कोई गरीब है। जाति सिर्फ अमीर गरीब की हो सकती है। ये सब इलॉजिकल है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि अभी भी इस देश में भेदभाव हर व्यक्ति के साथ हो रहा है, चाहे वो बहुसंख्यक हो, उसके साथ भी ये भेदभाव होते रहे। अब हमारे ही देश में अगर हमें अल्पसंख्यक वाला फील आएगा तो मैं तो बोलूँगा हमारे साथ ही हो रहा है। हर चीज़ का हमें ही क्यों जवाब देना पड़ता है? हर चीज़ के लिए हमें ही खुद को क्यों जस्टिफाई करना पड़ता है? दूसरे तो करने वाले कर देते हैं।
एक नुपुर शर्मा, आप नाम जानते, नुपुर शर्मा ने बस एक कुरान का कोड को कोड कर दिया था, बोल दिया था, उसने बोला भी नहीं, बस बोला कि आप अगर मेरे महादेव को ऐसा बोलोगे तो मैं भी आपके बारे में ब्ला 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 ऐसा बोल सकती हूं। उस बात को लेकर आप मार काट मचा रहे हो, और एक का आप मंदिर तोड़ देते हो, एक के आप भगवानों को अपशब्द बोल देते हो, किसी भगवान के मैसेंजर के बारे में बुरा बोलने पे आप काट देते हो, और किसी के भगवान के मूर्तियां मंदिरों को तोड़ देते हो, तो वहां मर जाता है आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का एक आदमी के खाते के लिए, मैं तो बोलूं इस देश कभी सेकुलरिज्म से चल ही नहीं सकता। जिस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ हो, उस देश को दो देशों को आप धार्मिक एंगल पे बांट रहे हो और एक देश को आप सांप्रदायिक बता रहे हो। यही हिपोक्रेसी है इस देश की। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुसंख्यक जो इस देश में रहता है वो खुद जो है इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसको अपने ही धर्म की पूजा पाठ करने में और अपने ही श्रद्धेय भगवान राम का नाम लेने पर उनको कह सकते हैं कि मंच से उतार दिया जाता है या उनको अपमान सहना पड़ता है। इस तरीके की चुनौतियां आने वाले समय में भी इस बहुसंख्यक समाज के लिए रहेंगी। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे देखते रहिए शेष प्रश्न। धन्यवाद।